सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आपका दिलजले गेमिंग पे एक बार और स्वागत है, दिल और गान दोनों खोलकर। और आते ही आप इधर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें बोलना ना पड़े। और हम उतर चुके हैं गोरे गोपाल, और गोरे गोपाल उतरते ही हम वेयर हाउस में घुस चुके हैं और यहाँ हम लूटपाट मचाना शुरू कर दिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें मिली है एक पिस्तौल और आगे जाकर मिलने वाली है M416 एंड शॉटगन। तो ये हमें M416 मिल गई है और ये शॉटगन भी मिल गई है 2x के साथ में। तो भाई हम बाहर निकल चुके हैं। यहाँ हमें सबसे पहले स्वागत करना है किससे? बंदों से, लेकिन ऑफ कोर्स कोई बंदे दिख नहीं रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। हालांकि ये फर्स्ट टाइम है, तो कोई बात नहीं यार, चलता है। खैर आप लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, इसे किए बिना मत जाना। तो हम आगे चलते हैं। मेरे बंदे ने एनिमी हेड कर दिया, तो यहाँ स्वागत होता है बोट चाचा के साथ। और ये रेड वाले बोट चाचा पहला गए हैं। यार बोट चाचा को पहलने के बाद हम ऊपर चढ़ते हैं और फिर वहाँ सामने मुझे बता, अरे ये क्या, ये मेरे कैरेक्टर ने कहीं पौवा तो चढ़ा रखा है, मतलब कुछ भी। ओ भाई तो देखिए आप सामने बंदा हमको दिख रहा है नॉट 35 में, उसने क्या ही HP छोड़ा, मतलब मार के आधा कर दिया। खैर कोई बात नहीं, हम उसको पेल चुके हैं। तो चच्चा ने मार के मुझे आधे HP पे छोड़ दिया। खैर थोड़ा सा लैला वाला पी लेते हैं ताकि हमारे शरीर में थोड़ी जान आए, क्योंकि लैला पीने के बाद शरीर में जान नहीं, बट डायनासोर की ताकत आ जाती है। ये साला कंटेनर ही क्या है, भूल भुलैया, एक तरीके से इसे भूल भुलैया कह लो, क्योंकि बहन चोद एक बार इसमें घुस गए तो गांड फड़ा जाएगी, लेकिन तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। ये ऐसा सीन होता है। खैर मैं तो कैसे भी करके निकल गया। अब आगे चलते हैं। तो भाई उस भूल भुलैया से निकलने के बाद हम कंटेनर पे आ चुके, क्योंकि हमारे बंदे ने बोला कि यहाँ पर एक बंदा है, उसकी फोटो स्टेप आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब भाई ये राइट साइड निकला और ये हमने मारा, बच गया, कोई बात नहीं। खैर हमारे और ये क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं भाई की, मतलब भाई 7 गोली में मेरी M416 लाल हो चुकी है पूरी तरीके से, और हम भाई बंदों की भी लाल कर चुके हैं भाई। मतलब मेरे बंदे लोग ना चिढ़ रहे थे कि भाई तू अकेला क्यों गया, मुझे ले लिया होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उन्हें किल चाहिए रहता है। खैर जानते हो ना, हम तो भाई PUBG के बादशाह हैं, अपने आप को समझते हैं, हालांकि है नहीं। तो भाई यहाँ आने के बाद भाई हम ले चुके हैं M416 की बुलेट। अब हम चलते हैं बाहर आगे की तरफ। तो भाई इतना करने के बाद फिर वापस हम भूल भुलैया में आ चुके हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर। और जैसे कि मेरे बंदे को देख सकते हो, बस पीछे पीछे ही पड़े रहेंगे, मुसीबत के टाइम कभी आगे नहीं आएंगे, हमेशा बस पीछे ही रहेंगे, और जहां भागना है बीच में घुस जाएंगे लूटपाट में। खैर मुझे एक बंदा दिख चुका है और वो है अपना वेयर हाउस के पास, और मैंने फायर किया और बच गया, बंदा भाग गया। सिर्फ अपना खोपड़ा ही निकाला था, अगर निकाल दिया होता खोपड़ा अच्छे तरीके से ना, मैं फोड़ देता उसका थोपड़ा बुरी तरीके से। खैर मैं मारने के लिए आगे जाता हूँ कि इधर उधर से कैसे भी करेगा। तब तक मेरा तीसरा नंबर जो बंदा है ना पहुंच गया वहां पर, देख लो। और फिर भाई मैं सोचता हूँ इसके अंदर से जाऊँ, क्योंकि बंदा इसके अंदर ही रहेगा और डेफिनेटली इसके अंदर ही रहता है, खाली उधर से निकल के भाग जाता है। भाई मेरा 3 नंबर तब तक इतने बीच में ही ठोक देता है। और मुझे क्या बोलता है, सुन लो, ये बोल रहा है मुझे भाई उसको फिनिश कर दे, मतलब किल चुराया अपने और फिनिश करवा रहा है मुझसे। अब भाई सब चलते हैं थोड़ी सी सिटी की तरफ, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वाड उतरी थी। खैर हम यहाँ से पिक करके देखते हैं, तो देखते हैं एक बंदा वहाँ पर लूट रहा है। खैर कोई बात नहीं, वैसे आपने उसको लूटा, अब हम आपको लूटेंगे। हो गई ना लूटम लाठी, कल्याण नमस्ते। खैर आपको आत्मा, आपके आत्मा की शांति मिले भाई साहब, आपको नहीं, आपके आत्मा को शांति मिले। जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए सर, यही जल्दबाजी में गड़बड़ होती है। खैर कोई बात नहीं, हम चलते हैं उनको लूटने यहाँ वहाँ देखने के बाद, क्योंकि यहाँ वहाँ कहीं बंदे नहीं दिख रहे थे। मैं भी जल्दबाजी करता हूँ कभी कभी, खैर अभी उन सबसे सीख मिल गई है। तो भाई यहाँ पर लूटने आ गए हैं, और यहाँ पीछे से यहाँ तो भाई महायुद्ध चल रहा है, और युद्ध सबसे बड़े युद्ध छोड़ू तो ये है साले मेरे टीममेट, जो मेरे से लूटने से पहले ये लूट के बैठ गए, मतलब मेरे लिए कुछ छोड़ते नहीं आ रहे, मैं क्या बताऊँ। और भाई हम थोड़ी सी हीलिंग कर ले। तो भाई हीलिंग करते समय पहली बात तो ये, युद्ध करते समय हीलिंग करके ही जाना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो भाई मैं जोर सीढ़ी की घमासान युद्ध में शामिल होने जा ही रहा था, तब तक ये DP वाले चच्चा पीछे से फायरिंग कर देते कि नहीं वहां मत जाना। मैं बोला ठीक है, हम आपके पास ही आ जाते हैं, और भाई वो DP वाले चच्चा हमको दिख जाते हैं। तो भाई हम उनके ऊपर ना स्प्रे देना शुरू कर देते हैं, और वो स्प्रे देते देते बच गए। खैर कोई बात नहीं, आगे चलकर हम पेलेंगे और जरूर पेलेंगे, और वो ऐसा टाइम पे पेलेंगे कि वो टाइम भी हमारा होगा और जगह भी हमारा होगा। तो DP वाले चच्चा ने हमें बुलाया, तो इसका मतलब जाना तो फर्ज है ही है हमारा भाई। तो ठीक है हम चलते हैं, लेकिन हमारा जो टीममेट है ना वो हमसे आगे जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये आगे गए और यही हो गई गड़बड़। देखो अब आगे होता क्या है। खैर हमने इस बंदे को पेला, और इस बंदे ने मेरे टीममेट को दे दिया मुंह में केला। खैर मुंह में केला लेने के बाद मेरा टीममेट रिवाइव ले रहा है, ठीक है दोनों ही सही है। और भाई मैं चलता हूँ इन चच्चा को लूटने के लिए। तो देखते हैं चच्चा अपने पास क्या रखे हैं हमारे लिए। क्या बात है, रेड डॉट होलो और ये बर्फ का गोला है, और M416 की बुलेट्स वगैरह, DP डापा। खैर मुझे DP उतनी पसंद नहीं है, इसलिए भाई मैं चल देता हूँ। अब सीधा चलूँगा वहाँ, कहाँ, जहाँ युद्ध हो रहा था, घमासान।
जॉर्जो सिटी। अब युद्ध तो टल चुकी है, खैर हम चलते हैं देखने की लाशें कितनी बची हैं वहाँ पर। तो हम जॉर्जो सिटी में प्रवेश करने वाले हैं और यहाँ हम लाशें देखने वाले हैं। तो हम आगे चलते हैं, रोड की तरफ देखते हैं। अरे यहाँ लाशें नहीं बल्कि यहाँ जिंदा लाशें पड़े हैं, क्या बात है। खैर कोई बात नहीं, अब हम उनकी लाशें बनाएंगे। तो भाई हम चल चुके हैं भाई, आगे जा ही रहे होते हैं कि भाई मतलब बंदा सामने से फायर नहीं कर रहा, वो ना भाई रूम के उधर से फायर कर रहा है, तो हमें उसके लिए खतरा तो मोल लेना होगा। खैर ब्लू जोन आ चुका है भाई और ये हमें छोड़ेगा नहीं, तो उतना डैमेज तो नहीं है, फिर भी जाएंगे। पर बंदों को पेलना जरूरी है भाई, तो भाई वो सबसे पहले करेंगे। तो भाई यहाँ मैं बैंडेज कर लेता हूँ और भाई मैं बैंडेज कर ही रहा हूँ तो तब तक पीछे से एक बोट चाचा जी खुट खुट का आवाज़ करते हैं और भाई मैं गन से निकाल के मारता हूँ, तब तक मेरे मुंह का निवाला छीन लिया जाता है मेरे टीममेट के द्वारा। तो भाई मेन मैटर ये है कि सामने वाले घर में महासान युद्ध चल रहा है, महासान युद्ध चल रहा है और भाई इतने में ही एक बंदा शायद किसी को नॉक करता है और वो बंदा बाहर आ रहा है, देखिए लंगड़ी घसीटते हुए। और ये लीजिए मैं आपकी कंगी को हमेशा के लिए सही कर देता हूँ सर, भगवान आपके साथ आत्मा को शांति दे, आमीन। खैर लंगड़ू चचा को पेलने के बाद हम मेन वाले चचा का वेट कर रहे होते हैं कि भाई साहब आप बाहर कब निकलेंगे, इसलिए हम आराम से बैठे होते हैं। और ये क्या, चचा जी उठ गए और निकल चुके हैं बाहर और गाड़ी लेके भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो ले जिए हम चलते हैं गाड़ी से, आपको नीचे उतार दिए। खैर इन्हें नीचे उतारने के बाद हम चलते देखने कि इनके डब्बे में क्या है। तो भाई साहब देखते हैं आप क्या रखे हैं चचा जी। खैर हम यहाँ लूटते हैं, तब तक आप ना थोड़ा सा लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और 3-4 कमेंट कर दो कि भाई वीडियो कैसी बनी है। और भाई थोड़ा सा ये कमेंट करो, मतलब प्रॉब्लम जो है ना वो बताओ यार, ताकि आगे चलकर इम्प्रूव कर सकें हम। खैर जोन से हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा। और ये बोर्ड चच्चा कहाँ से आ गए यार, खैर कोई बात नहीं, इनको भी हमने। तो भाई काफ़ी टाइम हो चुका है, हम जोन में ही है और यहाँ से निकलना होगा, वरना जोन वाले जो दादा है ना वो गांड मार के हमारी यहीं पर रख देंगे। हमारे पास ज़्यादा हेल्थ नहीं बचा है, इसलिए भाई हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। खैर गोरे गोपाल बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट मैच। और भाई हम यहाँ से निकलते। तो भाई जोन बन चुका है रोइंस की तरफ और भाई हमें वहीं पर जाना है भाई। तो काफ़ी रास्ता तय करने के बाद हम फाइनली रोइंस में आ चुके हैं और भाई हम रोइंस में देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रॉप हो चुका है। तो भाई हम ड्रॉप की तरफ जाते हैं, हालांकि वहाँ बंदे रहते हैं तो भाई उतना दूर नहीं जाना है। रास्ते में मुझे कुछ कीड़े मकोड़े दिखते हैं जिन्हें साफ करना जरूरी रहता है, तो भाई मैं वहाँ पर चल देता हूँ। और वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर ये अपना उजड़ जा रहा है भाई एकदम फुल स्पीड में, इसकी ब्रेक फेल हो चुकी है और भाई ये कहीं नहीं सीधा जाकर समुद्र में लैंड करता है, मतलब अजीब ही बंदा है। खैर भाई मैं उसको मारने के लिए नीचे आता, तब तक भाई मैं एम करते थे, मैं उसको जब तक स्प्रे देता तब तक मेरा बंदा किल चोर कर लेता है, भाई मार के किल चुरा लिया। खैर कोई बात नहीं, नसीब में ही जब लिखे हो लौड़े तो कहाँ से मिलेंगे गरम पकौड़े। यहाँ सीन ये होता है भाई कि मतलब मैं जाता हूँ आगे और आगे मुझे पता नहीं आता, तो 2 बंदे और आ चुके हो भाई। जैसे मैं मारने जाता हूँ पहले वाले को, एम मुझे तो नॉकआउट कर दिया। खैर कोई बात नहीं, तब तक मैं रिवाइव होता, तब तक आप लोग कमेंट कर दो, लाइक वाइक कर दो। खैर रिवाइव हो चुका इतना जल्दी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी चालाकी दिखाते हैं और भाई इस गाड़ी को फोड़ देते हैं ताकि इसका हम कवर ले सकें। तो भाई काफ़ी धूम धड़ाका करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा, क्योंकि भाई ये दो बंदे थे ना भाई, इनको हमारे टीममेट ने पेल दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने पड़े हैं। खैर इनको लूटने लाटने के बाद बैग फुल हो जाता है। फिर गाइस अब यहाँ धूम धड़ाका करने के बाद भाई यहाँ से सीधा चलते हैं स्क्वाड हाउस, क्योंकि वहाँ पर एक गाड़ी फिक्स रहती है, वो किसी के लिए भी रखी होती है। तो भाई हम यहाँ पहुँच चुके हैं और भाई देखते हैं कि भाई लाल कलर की डजे हमारे लिए वहाँ तैयार है। और भाई हम गाड़ी उठाते हैं और भाई यहाँ से गाड़ी उठाने के बाद सीधा हम रोजोक से होकर ही जाएंगे, क्योंकि भाई वहाँ तो ज़रूर बंदे होंगे और फिर बंदे तो होंगे तो धूम धड़ाका होना ज़रूरी है। खैर अपने टीममेट्स को बैठाते हैं और भाई निकल लेते हैं रोजोक की तरफ। तो भाई जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं रोजोक की तरफ और भाई हम रोजोक के रिच पर जा रहे हैं, क्योंकि भाई हम रोजोक में आ चुके हैं। और भाई यहाँ आते ही अपने टीममेट्स को उतार देता हूँ कि भाई उतर जाओ, आप देख लो यहाँ वहाँ कोई बंदा बचा है कि नहीं। खैर भाई यहाँ काफ़ी ढूंढने ढांडने के बाद भाई हमें जो टीममेट है वो सिग्नल देता है कि भाई स्कूल की तरफ कुछ बंदे हैं। तो भाई हम वहाँ पर देखते हैं तो उतना बंदा हमें दिखता नहीं है भाई। खैर जोन भी आ रहा होता है भाई, तो यहाँ से निकलना ज़रूरी होता है भाई। फिर जोन आ चुका है और भाई हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो भाई जब तक वो गाड़ी लेने गए तब तक देख लेते हैं आगे कि रास्ता साफ़ है या नहीं, मुश्किलें आने वाली हैं या साफ़ सुथरा है। खैर यहाँ पर कोई मुश्किलें मुझे दिख नहीं रही हैं, इसलिए मेरा टीममेट जो है वो गाड़ी लेकर आ चुका है और हम यहाँ पर बैठ गए हैं। और भाई यहाँ से पार करने के बाद हम सीधा पहुँचते हैं स्कूल के आगे जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर। तो भाई हम अपार्टमेंट पहुँच चुके हैं और भाई अपार्टमेंट में जो युद्ध होगा ना भाई, इस युद्ध के बाद सारे के सारे कांड यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। मतलब चिकन डिनर, मुर्गा मशीन, जो भी मसाला है सब कुछ यहीं मिलने वाला है। और भाई देखिए लास्ट तक कि चिकन डिनर किसका होता है, मेरा तो फिक्स नहीं, फिर देखते हैं भाई आगे क्या होता है। और भाई बंदे की फुट स्टेप आ रही थी मुझे, लेकिन यहाँ पर बंदा था नहीं। खैर काफ़ी ढूंढने ढांडने के बाद लग ही जाता है कि बंदे सामने वाले अपार्टमेंट में हैं। तो मेरा बंदा क्या चालाकी करता है कि उन बंदों को अपने पीछे भगा कर लाता है कि भाई आ जाओ, तुम्हारा स्वागत हमारे टीममेट करेंगे। और भाई अपनी जान दे दिया उसने। खैर कोई बात नहीं, उसने दिया अपनी जान, अब हम लेंगे उनकी जान।
तो भाई हम यहाँ आ जाते हैं टीपीपी ले, क्योंकि बंदा आ चुका है अपार्टमेंट के नीचे और एक बंदा जो है उसका वो भी यहीं कहीं है और वो ऊपर घमासान कर रहा है, मतलब बम के साथ। और भाई वहाँ ऊपर युद्ध चल रही है और भाई टीपीपी लेते ही लेते वो जो नीचे वाला बंदा है उतने में ही वो ऊपर आता है और वो ऊपर सीधा हमारे पास नहीं आता, वो ऊपर आके सीधा घर में घुस जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और भाई मैं सोच रहा हूँ कि बंदा वो नीचे से कौन है, वो बंदा रहता है ऊपर और वो ऊपर से सीधा अपार्टमेंट के बीच वाले हिस्से में कूद कर आकर मेरी पीछे से गांड मार देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ मेरी मर आ चुकी है अच्छे तरीके से। तो भाई यहाँ हमें नॉक होने की वजह से हमें एक भी किल नसीब नहीं हुआ। खैर मेरा ये जो बंदा है ये मुझे रिवाइव दे रहा होता है, दूसरा आता है रिवाइव देने के लिए। खैर मुंह देखकर मेरा वापस भाग जाता है, क्योंकि दूसरे वाले बंदे को कवर की सख्त जरूरत होती है। अगर उसे कवर नहीं मिलता ना तो असली में कवर में पहुंच जाता है वो भाई। खैर उसको वो भाई दे देता है कवर। और भाई यहाँ हम थोड़ी सी हीलिंग कर लेते हैं। तो भाई मैं हीलिंग कर ही रहा होता हूँ, इतने में ही मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है। और भाई इस घमासान युद्ध में दम पे दम मेरे टीममेट पेले जा रहे हैं, बंदे पे बंदे। खैर ये पेल पाल के पूरे साफ कर दिया और बचा है सिर्फ बंदा एक। अब देखते हैं उसके साथ क्या होगा। तो क्या वो स्क्वाड वर्सेस सोलो कर पाएगा, देखते हैं इस युद्ध में होता क्या है। और तब तक आप अपनी नज़रें और गांड बैठाए रखें और यहाँ ध्यान से देखते रहिए कि बंदा कहाँ पर है। ये ऊपर कौन चढ़ के बैठा है बे? खैर छोड़ो, जो भी रहे हमें उससे नहीं मतलब, हमें तो बस उस सोलो वाले बंदे को ढूंढना है। काफ़ी यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद मुझे उस बंदे का एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाता है। और भाई मैं यहाँ सोचता हूँ कि भाई ऊपर चढ़ के यहाँ से खड़े होकर मारूं, लेकिन खड़े होने के चक्कर में गलती से यहाँ मुझसे जंप वाला दब जाता है और भाई वो सीधा नीचे मेरा कैरेक्टर कूदता है, क्योंकि ये पौवा साला लैला मार रहा होता है। खैर मैं यहाँ प्रून होकर उस बंदे को बग्गी में ही उसका डब्बा बना देता हूँ। और भाई इस स्प्रे पे एक लाइक एक कमेंट तो बनता है, सब्सक्राइब